भारत के विरुद्ध पाकिस्तान का नापाक प्लान, पाकिस्तानी सीनेट का 2016 का पॉलिसी डॉक्यूमेंट जिसमें था भारत के खिलाफ खतरनाक साजिश का मास्टर प्लान। इसका नाम था पॉलिसी गाइडलाइंस इन व्यू ऑफ द लेटेस्ट सिचुएशन डेवलपिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान का 22 सूत्रीय एजेंडा था भारत की फॉल्ट लाइंस पर वार करना, मसलन जाति धर्म के आधार पर भारत में दंगे भड़काना, दलितों मुस्लिमों में हिंदुत्व आरएसएस का डर फैलाना, मोदी विरोधी इंडियन मीडिया में सपोर्ट सिस्टम खड़ा करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर को लेकर प्रोपेगेंडा चलाना, साथ ही एनजीओ मानवाधिकार संगठनों के जरिए एंटी हिंदुत्व अभियान चलाना, कुल मिलाकर भारत को अस्थिर कर उसे तोड़ने की कोशिश करना। पाकिस्तान के उस समय के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, डिफेंस सेक्रेटरी, पीएम के एडवाइजर सरताज अजीज के अलावा 13 सीनेटर की कमेटी ने इसे मिलकर बनाया था। और सबसे बड़ा सच यही है कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट तैयार होने के बाद से लेकर अब तक भारत के अंदर जितने बड़े घटनाक्रम प्रत्यक्ष हुए उनकी भविष्यवाणी इसी रिपोर्ट में हो गई थी। भले ही उन घटनाक्रमों में पाकिस्तान सीधे शामिल था या नहीं, मगर भारत में ठीक वैसा ही हुआ जैसा पाकिस्तानी रिपोर्ट में लिखा गया था। मसलन सबसे ताजा घटनाक्रम कुलभूषण जाधव का है, जिसका जिक्र तक इस रिपोर्ट के पॉइंट नंबर 5 में है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वैसा ही चल रहा है जैसा रिपोर्ट कहती है। आईसीजे में जब पाकिस्तान ने अपना पक्ष रखा तो भारत के द क्विंट, इंडियन एक्सप्रेस और फ्रंटलाइन में छपी रिपोर्टों को पेश किया। 3 भारतीय पत्रकारों की रिपोर्टों को भी वहां दिया गया। ये नाम है करण थापर, चंदन नंदी और प्रवीण स्वामी। पाकिस्तानी रिपोर्ट के पॉइंट नंबर 9 में साफ लिखा है कि भारतीय मीडिया में आउटरीच बढ़ाए और उसी भारतीय मीडिया का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय अदालत में पाकिस्तान कर रहा है। कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान बेनकाब हुआ है, मगर जाने ऐसे कितने मामले हैं जहां पाकिस्तान ने अपने मंसूबों के लिए भारतीय मीडिया के एक हिस्से का इस्तेमाल किया जिसे भारतीय समाज समझ नहीं पाया। साफ है कि पाकिस्तान इसी पॉलिसी डॉक्यूमेंट की राह पर है। रिपोर्ट के पॉइंट नंबर 8 में लिखा है कि मुस्लिम, सिख, ईसाई और दलितों में जो आपसी भेद का भाव है उसे हाईलाइट करें। अब याद करें, हाल में दलितों पर अत्याचार की कई घटनाएं अचानक से मीडिया में उठी। भीमा कोरेगांव बीते 2 साल की ही पैदाइश है। अखलाक पहलू जैसे मामले भी हाल ही में मीडिया ने उठाए। भीम आर्मी, जगदीश मेवानी जैसे नेता हाल में पैदा हुए। इसी समय में उमर खालिद और कन्हैया भी हीरो बने। अर्बन नक्सलियों के समर्थन में रैलियां अचानक से बढ़ी और उन्हें विक्टिम साबित करने की कोशिश हुई। मीडिया का एक हिस्सा इन सब पर वैसे ही लिखता है, वैसे ही दिखाता है जैसे पाकिस्तान की ये रिपोर्ट चाहती है। तो फिर सवाल ये कि क्या ये सब चेहरे पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के मोहरे हैं? 8वें पॉइंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है, आरएसएस और हिंदुत्व भी लिखा है। अब इसका सच देखिए। बीते कुछ समय में राहुल गांधी समेत कांग्रेस और दूसरे राजनीतिक दलों के तमाम दिग्गजों ने एक साथ संघ और हिंदुत्व पर प्रहार शुरू किए। मुस्लिम विक्टिमाइजेशन और दलित विक्टिमाइजेशन का नैरेटिव खड़ा करके आरएसएस और मोदी को मुस्लिम दलित विरोधी साबित करने की कोशिश हुई। अब इसके पीछे कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, लॉबिस्ट हैं, इस पर लंबी बात हो सकती है। ये सब इसी रिपोर्ट में तो लिखा गया था जिसे प्रत्यक्ष होते भारत की जनता देख रही है। तो भारत की जनता का सवाल भी है, क्या ये चेहरे पाकिस्तानी सीनेट और इंटेलिजेंस के मोहरे हैं? जम्मू कश्मीर पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की बातें पॉइंट नंबर 18 में है। ये भी हाल में लंदन में हुई है और ऐसा वो पहले कई देशों में करते रहे हैं। कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं हुर्रियत की फंडिंग की कमर टूटने से पहले तक काफी जोरों पर थी। हाल में पुलवामा हमला हुआ, उससे पहले सुंजवन हमला, अमरनाथ यात्रा पर हमला और जाने कितने। इनमें कितनी जाने गई ये अलग सवाल है, मगर ये साफ है कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंक अब भी पाल रहा है, वो भी स्टेट एक्टर के माध्यम से, जबकि रिपोर्ट में नॉन स्टेट एक्टर पर रोक लगाने की बात है। ठीक ही तो है। स्टेट एक्टर आईएसआई, स्टेट एक्टर हाफिज सईद, स्टेट एक्टर मसूद अजहर, ये सब पाक हुकूमत की शह पर पलते हैं, कौन नहीं जानता। और इनके हक में दिग्विजय सिंह जैसे कांग्रेसी क्या कहते हैं, जाकिर नाइक से दिग्विजय गले मिलते हैं, ये पूरे भारतीय समाज ने देखा है। हाफिज सईद साहब जहां तक सवाल उनका है, संपूर्ण न्याय देने का हमारा विश्वास अटूट ना होता तो फिर अफजल गुरुजी को सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ। यानी वही होता रहा जो पाकिस्तानी सीनेट की रिपोर्ट कहती रही। तो फिर वही सवाल, क्या ये सब चेहरे पाकिस्तानी सीनेट और इंटेलिजेंस के मोहरे हैं? रिपोर्ट को ध्यान से देखें, ऐसी कई घटनाएं ध्यान में आएंगी जिनका संबंध इसी पॉलिसी डॉक्यूमेंट से दिखेगा। यानी पाकिस्तान के पॉलिसी डॉक्यूमेंट में जो तय हुआ उसके किरदार हिंदुस्तान में मीडिया, राजनीतिक और अकादमिक क्षेत्र में स्पष्ट रूप से दिखेंगे। यानी ये जो भारत में करते हैं वो पाकिस्तान के पॉलिसी डॉक्यूमेंट में पहले से लिखा है। तो देश के अंदर बैठे गद्दार कौन है, समझना मुश्किल नहीं।